तुम जितना आगे नजदीक होते जाएंगे, सिल्वर एज तक पहुंचेंगे, तब कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद होती जाएगी। देखो ये वैल्यूबल पॉइंट है। हर दिन तुम आगे बढ़ रहे हो, पीछे हट रहे हो, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड आगे बढ़ रहे हो, लेकिन रिजल्ट कब मिलेगी? जब त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखेंगे तो तुमको अंदर से क्या फांसेगा? तुम्हारे 63 जन्म का हिसाब किताब समाप्त। कर्म इंद्रियां वश हो जाएंगी। सतयुग त्रेता में वश थी ना, जब उस त्रेता की अवस्था तक आओ तब वश होंगी, उससे पहले नहीं। उससे पहले द्वापर युग है, भक्ति की पराकाष्ठा में जा रहे हो, नौदा भक्ति की पराकाष्ठा माना एक व्रता बन जाओगे, तो समझो अब हम ट्रांसफर होने वाले हैं। फिर सतयुग की अवस्था में आएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सब कर्म इंद्रियां पूरी वश हो जाएंगी। क्या अंतर आ गया? सतो प्रधान अवस्था में पूरी कर्म इंद्रियां वश हो गई, वहां आधी कर्म इंद्रियां वश हुई, तो कौन सी वश हुई? त्रेता की सीढ़ी पे वहां कर्म इंद्रिया और ऊपर ज्ञान इंद्रियां। हाँ, तो कर्म इंद्रियां वश थी ना, नई बात थोड़े ही है। आज कर्म इंद्रियों के वश हैं, कल फिर पुरुषार्थ कर कर्म इंद्रियों को वश कर लेते हैं। ये है तुम्हारी यात्रा। ये है तुम्हारे सुख का आधार। सोचो, ये है बड़ी से बड़ी राज्यों की रिसर्च। वह तो 84 जन्म में उतरते आए हैं, अभी रिटर्न जर्नी है। सबको सतो प्रधान अवस्था तक जाना है। क्या नई दुनिया में तुम सबको कहां तक जाना है? सतो प्रधान अवस्था तक जाना है। जब सतो प्रधान अवस्था तक जाओगे तो तुम्हारा 50% चार्ट कितना हो जाएगा? है जी? 720। रोज हो रहा है कितना? 720। और नीचे जो जम गया है इसमें 720 में, वो कितना होगा? है 480। तो अपना चार्ट देखना है, हमने कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। बाप को याद करते करते आयरन एज से सिल्वर एज तक पहुंच जाएंगे तो कर्म इंद्रियां वश हो जाएंगी। फिर तुमको महसूस होगा अभी कोई तूफान नहीं आते हैं। तुम ही आनंद लोगे ना, अब कोई तूफान बचा ही नहीं है। सोचो, वह भी अवस्था आएगी, फिर गोल्डन एज में चले जाएंगे। जब कोई भी तूफान नहीं आ रहे हैं लंबे समय से, ऐसा नहीं कि तूफान आना बंद तुम गोल्डन में पहुंच गए। ये फालतू है, भक्ति मार्ग है, मुर्दाबाद। सालों पहले क्या हुआ है? कोई तूफान ही नहीं, सालों पहले। फिर तुम कहां चले गए? इनसे मिलो। गोल्डन एज में चले जाएंगे। मेहनत कर पावन बनने से खुशी का पारा भी चढ़ेगा। मेहनत करके पावन बना और सोल प्रवेश होकर तुमको पावन बना दे, वो अल्पकाल का है, ध्यान रखना। ऐसा भी हो रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में। सोल प्रवेश हुई है तो कोई ऐसी सोल भी होती है, अच्छी सी सोल भी होती है, तो उनको लगता है अरे कुछ बचा ही नहीं, हो गया काम। कब तक हो गया काम? जब तक वो सोल है। फिर आगे जाके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब चलने लग पड़ेंगे।